सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 7 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? बच्चों, संज्ञा तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वैसा शब्द है बच्चों जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरा, तुम्हारा, आपका, इसका, उसका, उनका, ये सारे शब्द जो हम लोग हमेशा लिखने में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में तो बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। इन सारे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास करती हूँ। राम एक भला लड़का है। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राम किसी से झगड़ा नहीं करता। राम सबकी मदद करता बच्चों, आपने देखा मैंने यहाँ 4 वाक्य लिखे और चारों वाक्यों में क्या एक चीज कॉमन है? राम। ये शब्द राम, ये एक लड़के का नाम है। इस शब्द को मैंने सारे वाक्यों में प्रयोग किया। तो क्या ये वाक्य आप लोगों को इस प्रकार देखने में अच्छा लग रहा है, या अगर मैं इसको इस प्रकार से पढ़ूं, राम एक भला लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह सबकी मदद करता है। तो बच्चे आप ये बताइए कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है वो ज्यादा सही लग रहा है पढ़ने में, या मैंने राम की जगह पर जो मैंने वह शब्द का प्रयोग किया, वह शब्द का प्रयोग मैंने इस वाक्य के साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि राम राम राम, ये बार बार उस बच्चे का नाम बोलना, ये इस वाक्य की सुंदरता को खत्म कर रहा है। इससे ये वाक्य उतने ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहे। लेकिन अगर फर्स्ट में मैंने राम शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद वाले शब्द में वाक्यों में मैंने राम की जगह वह शब्द का प्रयोग किया। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह किसी से झगड़ा नहीं करता, वह सबकी मदद करता है। तो वह शब्द का प्रयोग जो है वाक्य को बहुत ज्यादा आकर्षक बना रहा है, और ये संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करना, इसके कारण ये वाक्य उतने आकर्षक नहीं लग रहे हैं। तो बच्चों, मैं यही समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि संज्ञा शब्द के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। समझ आ गया बच्चों? रीमा एक अच्छी लड़की है, वह सबकी मदद करती है, वह बड़ों का आदर करती है। ये वाक्य वह शब्द का प्रयोग मैंने उस वाक्य के साथ, किसके साथ किया? रीमा के स्थान पर मैंने क्या प्रयोग किया? वह शब्द का प्रयोग मैंने किया। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग कई बार आप लोगों ने वह शब्द का प्रयोग लिखा भी होगा, किया भी होगा। अगर आप अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, राम मेरा अच्छा मित्र है, वह मेरे साथ रोज खेलता है, वो अपना टिफिन भी मेरे साथ शेयर करता है, हम लोग साथ में बैठते हैं, तो हम लोग वह, ये सारे शब्द में आप अपने फ्रेंड का नाम नहीं ले रहे हैं, आप अपने मित्र का नाम नहीं ले
खेले, वहां आप लोग वह शब्द का प्रयोग करते हैं। हम लोग साथ में खेलते हैं, हम लोग यानी कि आप और आपका मित्र। तो ये वह शब्द, हम लोग, वे लोग, इसका, उसका, मेरा, तुम्हारा, ये सारे शब्द जो हैं, जो हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, ये सारे शब्द सर्वनाम होते हैं। बच्चों, अभी तक मैंने आपको वाक्य में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बताया। चलिए अब हम लोग सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार से एक वचन वाले शब्दों को हम लोग बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वैसा शब्द जो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है बच्चों? संज्ञा के स्थान पर। इसके पहले हम लोगों ने बोर्ड में क्या देखा था? राम की जगह हम लोगों ने किस शब्द का प्रयोग किया था? वह का। तो वह शब्द हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण: उसका, मेरा, तुम्हारा, आपका, इनका, उनका, ये सारे शब्द जो है बच्चों, ये सारे सर्वनाम वाले शब्द हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं, एक वचन वाले शब्द अगर लिखे हैं और अगर हमको उसे बहुवचन में प्रयोग करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, जैसे वह लड़का खेलता है, वहां पर वह लड़का यानी सिर्फ एक लड़का खेल रहा है। लेकिन अगर वहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वह लड़के खेल रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। आपको जिस तरह से लड़का से आपने लड़के चेंज किया, उस तरह से आपको वह को भी चेंज करना है, बहुवचन में बदलना है। तो अब हम लोग उन शब्दों को बहुवचन में कैसे बदलेंगे, हम लोग ये सीखते हैं। जैसे मैं सिर्फ अकेले के लिए हम लोग मैं शब्द का यूज करते हैं। लेकिन जब आप और हम दोनों हो जाएंगे साथ में, तब हम लोग क्या हो जाएंगे? मैं से क्या हो जाएंगे? हम। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग पूरे सारे बच्चे रहेंगे तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह का हो जाएगा ये। यह फूल बहुत सुंदर है, यह फूल बहुत सुंदर है यानी एक फूल। और अगर फूल एक से अधिक है तब क्या बोलेंगे? ये फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, ह के ऊपर अनुस्वार। यह फूल बहुत सुंदर है, और अगर एक से अधिक है तो हम लोग यह के जगह ये का प्रयोग करेंगे। ये फूल बहुत सुंदर है। इसे यहां बुलाओ या इसे यहां रखो। और अगर बड़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें यहां बुलाओ, इसे का हो जाएगा इन्हें। अब है बच्चों तुम हम लोग तुम का प्रयोग कब करते हैं? अपने से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं, अपने बराबर वालों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अपने बड़ों से बात कर रहे हैं तब क्या करेंगे? उनको तो तुम नहीं बोल सकते। आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, छोटे भाई बहन को बोल सकते हो। अगर आप अपने दादाजी से बात कर रहे हो, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तो उनको तुम नहीं ना बोलेंगे, बड़ों को हमेशा आप बोलते हैं। तो तुम शब्द का प्रयोग जो है वो छोटों के लिए, और आप शब्द का प्रयोग, ठीक है बच्चों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तुम शब्द का प्रयोग तो एक के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपसे यहाँ बड़े न हो, ठीक है, आपके दो छोटे भाई हो या आपके दो फ्रेंड हो, तब आप लोग क्या कीजिएगा? पहला, तुम तो अपने से छोटों के लिए, अपने मित्रों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बड़ों के लिए हम लोग आप करते हैं। लेकिन अगर आपके दो मित्र हैं तो अब आप क्या बोलिएगा? तुम दोनों यहाँ आओ, तुम लोग यहाँ बैठो। तो शब्द तो तुम ही रह जाएगा, उसके साथ आप या लोग हम लोग अलग से ऐड करते हैं। लेकिन अगर तुम अपने से छोटों के लिए प्रयोग करते हैं तो बड़ों के लिए हम करेंगे प्रयोग आप, उसे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था आप लोगों को, इसे इस तरह लिखा है यहाँ पे, उसे। इसे का हो गया इन्हें, उसे का हो गया उन्हें। जैसे उसे यह पुस्तक दे दो। ठीक है,
उसे यह पुस्तक दे दो, यानी एक इंसान है उसे यह पुस्तक दे देनी है। और अगर एक से अधिक लोग हैं तो उन्हें यह पुस्तक दे दो। ठीक है, तो एक वचन में उसे और एक से अधिक है तो बहुवचन में उन्हें शब्द का प्रयोग। वह लड़का मैदान में खेल रहा है। वह एक लड़के के लिए मैंने प्रयोग किया, और मैदान में अगर एक से अधिक लड़के खेल रहे हैं तब क्या होगा? वे। वह लड़का मैदान में खेल रहा है, वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा किस प्रकार एक वचन से शब्दों को बहुवचन में चेंज करते हैं। मैं से हम, यह का वो ये, इसे का इन्हें, तुम का आप, उसे का उन्हें, वह का वे। चलिए बच्चों, अब पुस्तक के माध्यम से हम लोग इस पाठ को और भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं और सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पुस्तक के अभ्यास को आप लोगों को अपने पुस्तक में ही पूरा करना है। चलो बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। हमारे पाठ का नाम है मैं, तुम और वह। इस पाठ में हम लोग मैं, तुम और वह शब्दों के प्रयोग को जानेंगे। सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ चित्र में आपको दो बच्चियों के बीच की बातचीत दिखाई गई है। एक ने कहा, मीरा चलो खेलने, क्या अब तुम्हारा भाई नहीं चलेगा? यहाँ तुम्हारा शब्द जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ। फिर दूसरी बच्ची ने उत्तर दिया, नहीं सलोनी, वह बीमार है, मैं चलूँगी। वह और मैं शब्द को मैं सर्कल कर रही हूँ। उसके बाद लड़की ने पूछा, तुम्हें तो अपने भाई के साथ मज़ा आता होगा? दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया, हाँ, हम बहुत मस्ती करते हैं। चलो देखो, हमारे दोस्त खेलने आए हैं। हाँ, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों, आपने देखा कि चित्र में मैंने तुम्हारा, मैं, वह, तुम्हें, अपने, हम, हमारे और हमारा शब्द को सर्कल किया है, गोले में डाला है। इन सभी शब्दों का प्रयोग ये दोनों बच्चे अपने भाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। मैं शब्द का प्रयोग मैं अपने लिए भी करती हूँ और मैं शब्द का प्रयोग आप लोग अपने बारे में बताने के लिए भी करते हो। ठीक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, इसमें मैंने अपने लिए मेरी शब्द का प्रयोग किया। आपकी पुस्तक है तो आप भी बोलोगे, हाँ मैम, ये मेरी पुस्तक है। तो मेरी शब्द का प्रयोग मैंने भी किया और आपने भी किया। आपने अपने लिए किया, मैंने अपने लिए किया। तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग कई लोग कर सकते हैं। वह आपके लिए भी हो सकता है और वह मेरे लिए भी हो सकता है। इसलिए सर्वनाम शब्दों को सबका नाम भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मीरा नाम वाले शब्द हैं, सलोनी नाम वाले शब्द हैं, भाई भी नाम वाले शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर मीरा, सलोनी और भाई जो हैं ये संज्ञा शब्द हैं। बार बार इनका नाम लेने के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे मीरा ने अपने लिए क्या क्या प्रयोग किया है? तुम्हें, मैं, तुम्हारा और अपने। और भाई के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? वह। देखिए यहाँ पर वह शब्द का प्रयोग दोबारा किया गया है कि वह शब्द कौन है यहाँ पर? नहीं सलोनी, वह बीमार है। वह बीमार है यानी कौन बीमार है? उसका भाई बीमार है। तो भाई के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। मीरा ने अपने लिए कहा है, मीरा के लिए प्रयोग किया गया है शब्द मैं, तुम्हें, तुम्हारा और अपने। यहाँ मैं शब्द का प्रयोग भी जो है मीरा ने अपने लिए कहा है। जैसे यहाँ लिखा है मैं चलूँगी, है ना? तो मीरा ने मैं शब्द का प्रयोग अपने लिए किया है। ठीक है, फिर तुम्हें, तुम्हें शब्द का प्रयोग मीरा के लिए किया गया है। मीरा से पूछा जा रहा है तुम्हें तो अपने भाई के साथ मज़ा आता होगा। तुम्हें मतलब किसे? मीरा को। तो ये तुम्हें और अपने शब्द का प्रयोग भी मीरा के लिए किया गया है। ठीक है, फिर मीरा चलो खेलने, क्या तुम्हारा भाई नहीं चलेगा? ये तुम्हारा शब्द का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। तुम्हें,
तुम्हें तो अपने भाई के साथ बहुत मज़ा आता होगा। यहाँ पर तुम्हें शब्द का भी प्रयोग है, तो तुम्हें, मैं और तुम्हारा, अपने, इन सभी शब्दों का प्रयोग मीरा के लिए किया गया है। यहाँ हर वाक्य में मीरा मीरा नहीं लिखकर इन शब्दों के द्वारा मीरा से बातचीत की गई है। और मीरा की सहेली सलोनी, जिसने पीले रंग का स्वेटर पहन रखा है, उसके लिए कौन कौन सी बातें की गई है? तो मीरा की सहेली सलोनी के लिए हमारे, हमारा शब्द का प्रयोग किया गया है। और मीरा के भाई के लिए हम, जैसे देखो यहाँ पे मीरा ने कहा हम बहुत मस्ती करते हैं। हम मतलब कौन? मीरा और उसका भाई। तो इस तरह से कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मैं, तुम, हमारा, तुम्हारा, वह, हम आदि शब्द नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा के स्थान पर आए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। यहाँ पर बच्चों सर्वनाम की परिभाषा दी गई है। जिस तरह संज्ञा शब्दों को हम लोग, नाम वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं, और वैसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वैसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी उसी तरह है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से शब्द सर्वनाम हैं। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। सर्वनाम शब्द में मैं, तू, तुम, आप, ये सारे शब्द अकेले के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये एक वचन सर्वनाम है। ठीक है, और यह, वह, कोई, कौन, क्या, जो, सो, ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। मैं का प्रयोग, तू का प्रयोग, तुम का प्रयोग, आप का प्रयोग, ये सब एक वचन के लिए किया जाता है। आप अगर बहुवचन में हो जाएगा तो हो जाएगा आप लोग, आप सभी। तुम अगर इसको बहुवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा तुम लोग, तुम सभी। इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही विस्तार से अभी आप लोगों को बोर्ड पे समझाया था। आप लोगों को उम्मीद है वहाँ से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोगों को इस पाठ के साथ मैं आप लोगों को कॉपी में लिखने के लिए संज्ञा की परिभाषा और कुछ एक्सरसाइज दूंगी, उसे आप लोग अपनी कोर्स कॉपी में पूरा कर लीजिएगा। चलिए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के पूरे वीडियो में और इस पाठ में आपने क्या सीखा। आज हमने सीखा संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का रूप एक वचन और बहुवचन में बदल जाता है। जैसे मैं का हम हो जाएगा, ठीक है, तुम का तुम लोग हो जाएगा, आप का आप सभी या आप लोग हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द का एक वचन से बहुवचन में रूप भी बदल सकता है और बदल जाता है। तो चलिए बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें समझाई गई बातों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखित कार्यों को अपनी कोर्स कॉपी में पूरा करेंगे आप लोग, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुस्तक के अभ्यास को समझेंगे और पुस्तक के अभ्यास के बारे में जानेंगे। पुस्तक के अभ्यास आप लोग अपनी पुस्तक में ही पूरा करेंगे। तब तक अपने कार्य को आप बहुत अच्छे से पूरा कीजिए। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।